राम राम दोस्तों। आज हम बात करेंगे तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। तो यदि आप इसका कारण और निवारण दोनों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा आखिर तक देख लेना। लंबी हो सकती है कहानी, बोर कर सकती है, लेकिन झेल लेना। खैर, शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं महंगाई के बारे में, प्याज की कीमतों से। क्योंकि प्याज की महंगाई ने एक बार दिल्ली में बीजेपी की सत्ता छीन ली थी और उसके बाद आज तक बीजेपी सत्ता में दिल्ली में आने को तरस रही है। खैर, पुरानी बात है, छोड़ देते हैं, नई बात करते हैं। अब नई बात में जो है, तेल की महंगाई ने जो सत्ता छीनी वो छीनी श्री मनमोहन सिंह जी की। 2012-13 का वो दौर जब मनमोहन सिंह तरस थे, कोल जी, 2G, जीजा जी और पता नहीं कितने जी, उनके काबू में कुछ नहीं थी तो वो सत्ता जी नहीं थी। तेल का भाव ऊपर कभी नीचे, कभी टमाटर ऊपर चला जाता था तो कभी नीचे आ जाता था, कभी प्याज महंगी तो कभी दाल महंगी, कभी ये गायब तो कभी वो गायब। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार तो है ही नहीं। और उसी दिनों 2012 में जब मोदी जी गुजरात का चुनाव जीते तो छा गए राजनीतिक जगत में एक धूमकेतु की तरह। और हमें लगा कि बस अब तो देश का उद्धार होगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते थे उस टाइम। वो बताते थे कि हमने गुजरात में ऐसा किया, उसके परिणाम ऐसे आए, हमने ये किया तो उसका परिणाम वैसा आया, हमको सत्ता दीजिए, हम 30 दिन में महंगाई कम कर देंगे। तो हम भी उस टाइम बीजेपी के कर्मठ सोशल मीडिया वाले कार्यकर्ता हुआ करते थे। फेसबुक पर पूरा कोहराम था, सुबह शाम, दिन हो या रात। अब चलते चलते भी अगर कांग्रेस के नाम पे 4 जूती मारनी है ना तो मार दिया करते थे। और लोग मतलब आतंकित हो चुके थे कि यार ये दिन भर कैसे ये पोस्ट करने में लगा रहता। खैर, कोई नहीं। उस टाइम तो ऐसे लगता था कि सोनम गुप्ता तो बेवफा है लेकिन हमारा मन तो मनमोहन सिंह से खफा है। बातें आ गई हो गई, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बन गए तो हमें लगा कि अब तेल के दाम तो कम होंगे। और इन दिनों तेल के दाम कम हो भी रहे थे, क्रूड पे जो है वो नीचे जा रहा था। लेकिन मोदी जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। तो जिस अनुपात में तेल के दाम नीचे जा रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में, रिटेल में जो हमारा जो दाम था वह उस अनुपात में नीचे नहीं गया था। तो जहाँ वो बिकना चाहिए था 48-45 रुपये लीटर, मोदी जी ने उस समय भी 58 रुपये लीटर बेचा था। और क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग 78 रुपये 80 रुपये का भाव देख चुके थे तो वो 58 बहुत अच्छा लगता था। और दिल्ली के चुनाव थे 2015 में, तो वहाँ मोदी ने अपनी पीठ भी खूब ठोकी थी कि हमारी वजह से पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताइए। वो अलग बात है कि दिल्ली वालों ने ठेंगा दिखा दिया और मात्र 3 सीट पर लापटका दिल्ली भाजपा को। कोई बात नहीं, 80 के भाव से 60 पर पेट्रोल मिल रहा था तो क्या फ़र्क पड़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ तक चालू से चल रहा था, सब ठीक था। छना छना करके दाम वापस बढ़ने लगे तो पिछले साल जब सारे रिकॉर्ड के ऊपर दाम निकले तो हमारा माथा ठनका। हम तो मिडिल क्लास आदमी है, फ़र्क हमें भले कुछ खास ना पड़े लेकिन शोर मचाना हमारा पूरा काम बनता है। तो जैसे जब तेल का भाव 80 के पार हुआ तो हमने एक दिन ट्विटर पर खूब मोदी जी को गरियाया। अब गरिया तो दिया, उस दिन हमारा एक सच्चाई से वास्ता पड़ा कि मोदी जी को गरियाना जो है ना वो इतना आसान नहीं है बच्चों।
एक हमारे परम मित्र जो कि हमारे कॉलेज के भी मित्र थे, भाई साहब उनमें पंकज त्रिपाठी की आत्मा आ गई और हमसे बोले, एक नंबर के विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। हमने कहा भाई कैसे? अरे साले तुमने क्या 10 रुपये लीटर के पेट्रोल के लिए क्या तुमने वोट किया था क्या मोदी जी को? राम मंदिर बन रहा है, आगे और बहुत काम होंगे। यार बात तो सही है। हमें लगा कि यार हम कहाँ मतलब बेकार का वो कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, अभी सही हो जाएगा। लेकिन राम मंदिर बन रहा है, कल यूसीसी भी आएगा। सबसे बड़ा सपना था कि यूसीसी आएगा, जनसंख्या स्टेबल होगी, पॉपुलेशन कंट्रोल आएगा, तो इस देश में जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, जीडीपी तो बढ़ ही रही है। भाई सालाना अगर 5% इन्फ्लेशन भी होता है तो भी आपकी जीडीपी 5% बढ़ जाती है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम भी उस तरीके से बढ़ेगी। हमने कहा नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत मोदी जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। और फिर खैर भैया, अब दाम तो बढ़ने शुरू हुए थे, 80-85 पे कहाँ रुके, वो पहुँच गए 90। अब 90 पहुँच गए तो हमारा माथा पेठन का। हमने फिर कहा कि यार ये तो गलत हो रहा है। तभी एक भक्तजन ने हमको लॉजिक दिया। अब आप लॉजिक सुनिएगा। भक्तजन कहते हैं कि अरे भैया 10-15 रुपये तेल का ही तो फालतू दे रहे हो। कभी सोचा है कांग्रेस के वक्त में होम लोन पे क्या रेट था? आज सब महीने का कितना बचा रहे हो? हम तो गंवार आदमी। हमने कहा यार ये तो हमने सोचा ही नहीं। मतलब आदमी आज के दिन तो सबसे बड़ी सेवा यही है कि आदमी साला लोन ले, उसके ब्याज पर पैसा बचाए और राष्ट्र की सेवा करे। 10-15 रुपये का पेट्रोल बचा करके क्या मतलब है? सही बात है भाई, आखिरकार मोदी जी कर रहे हैं, और मोदी जी जो करते हैं वो आपको तो पता ही है। खैर, पेट्रोल का दाम तो फिर नहीं रुका। अब की बार वो 95 के आसपास पहुंचा और हमारा माथा पिटन का हमने मोदी जी को थोड़ा 2-4 अपशब्द प्रयोग किए तो एक भक्तजन फिर आ गए। उन्होंने और एक ज्ञान दिया। कहा भाई साहब आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया कि कांग्रेस के वक्त में कितना जाम लगता था, आपका कितना फालतू पेट्रोल फूकता था, आज सड़कें कितनी बन रही हैं, उसकी वजह से आपकी गाड़ी एफिशिएंटली चलती है, आपका पेट्रोल कम खर्च होता है। तो क्या आप 10-15 रुपये का तेल देख रहे हैं? ये सड़कें बनेंगी, देश की तरक्की होगी, राष्ट्र का निर्माण होगा। आप राष्ट्र निर्माण के सहभागी नहीं बनना चाहते हैं क्या? अरे मैंने कहा गलत तरीके साला, ऐसे एंगल से तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो 95 रुपये लीटर का जो तेल है एकदम जस्टिफाइड है। इसका तो कोई महंगाई से कोई मतलब वास्ता होना ही नहीं चाहिए। तो राष्ट्र निर्माण की बात है, तो हम बेवकूफ़ हैं, हमको पता ही कुछ नहीं है। मैं उन भक्तजन की बात से एकदम सहमत हुआ, क्योंकि मोदी जी अब बात यहाँ तो रुकनी नहीं है, दाम तो अभी भी बढ़ रहे हैं। अब की बार हमारा माथा ठनके है तो उसके पहले हमें एक दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हुआ यूँ कि एक भाजपा की नेत्री का एक वीडियो संदेश हमारे पास नज़र आया। अब हमने उसको देखा तो हमारा तो सोचने का नज़रिया ही बदल गया कि मोदी जी का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। मोदी जी का तो काम रोक, पेट्रोल से क्या काम? वो तो पेट्रोल के लिए आए ही नहीं है ना, वो तो और ही दूसरे कामों के लिए आए हैं। आप खुद देख लीजिए। नमस्कार भाइयों, एक बात आप सब लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिन भाइयों को लगता है कि मोदी जी प्याज, टमाटर, लहसुन और पेट्रोल के लिए आए हैं तो वो सब दूर ही रहे, क्योंकि मोदी जी आए हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। मोदी जी आए हैं भारत से 370 हटाने के लिए। मोदी जी आए हैं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए। मोदी जी आए हैं 20,000 गाँव में बिजली देने के लिए। मोदी जी आए हैं गरीबों और किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा पहुँचाने के लिए। मोदी जी आए हैं मुस्लिम
बहनों को ट्रिपल तलाक से छुटकारा दिलवाने के लिए। मोदी जी आए हैं नए नए एम्स बनाने के लिए। मोदी जी आए हैं 35 नए एयरपोर्ट्स बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए। मोदी जी आए हैं हर गांव में शौचालय बनवाने के लिए। मोदी जी आए हैं हर घर में गैस कनेक्शन देने के लिए। मोदी जी आए हैं लाखों हिंदू शरणार्थी भाइयों को सुरक्षा देने के लिए। मोदी जी आए हैं देश का विकास करने के लिए। भाइयों, और भी बहुत लंबी लिस्ट है, आप कहें तो मैं बता देती हूँ, लेकिन शायद अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो देखा आपने, मोदी जी का कोई लेना देना नहीं भैया तेल वेल से। मोदी जी तो राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। अब उसमें आप 50-40 रुपए लीटर महंगा तेल खरीद लेंगे तो क्या जाएगा। राष्ट्र निर्माण का मौका कभी कभी मिलता है, रोज नहीं मिलता, सबको नहीं मिलता। आप मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप ये सहभागी बनिए। चलिए, ये बात तो एक हुई। खैर, अब कारण क्या है कि ये दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। आप कहेंगे कोरोना है, सरकार के पास दिक्कतें हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा ये थोड़ा सी 2 मिनट का भाषण है मोदी जी का, इसको सुनिए, फिर बात करते हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। सुना आपने भैया, सारा खेला जो है ना वो है नसीब का। तो जब मोदी जी का नसीब बढ़िया था तो हम लोगों को तेल सस्ते में मिल रहा था। अब मोदी जी का आजकल नसीब गड़बड़ है। अब पूछोगे कैसे? तो देखो, सन 2018 में भाजपा चुनाव हारी, गुजरात मुश्किल से बचाया, मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ तो क्या तरीके से हारे भाई साहब। खुदा ना खास्ता चमत्कार हुआ कि 303 आ गई, और बड़ी मेहरबानी वो पाकिस्तान वाले गफूरा की, जिसने खुद ही ऐलान कर दिया कि भैया हमारे को चमेट मार गए मोदी जी। उसके बाद जनता ने देखा कि अरे वाह, मतलब 56 इंच के सीने की क्या बात है। उन्होंने 56 इंच के सीने के नाम पर तगालक छाप दी वोट, और मोदी जी पा गए 303 सीट। लेकिन वही आखिरी खुशी थी भैया। उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ तो लाइन टच कर नहीं पाए। महाराष्ट्र में लाइन टच कर भी ली तो पत्तल छिन गई, वहाँ तो सरकार ही कोई और बना के बैठा हुआ है। झारखंड हार गए। भला हो वैसी मियाँ का कि उन्होंने कुछ वोट काटी तो बिहार में नाक बची, और इधर दीदी ने पेला कर दिया। इतने लंबे समय से इनका नसीब खराब चल रहा है, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। भाई जब नसीब अच्छा था तो महंगाई काबू में थी, तेल के दाम अच्छे थे, पैसा वैसा बच रहा था। आज इनका नसीब खराब है तो हमारा भी खराब है। क्या कहिएगा, नसीब खराब होता है तो सब मज़ा ले लेते हैं। दीदी ने पेल दिया, उधर ट्विटर जो है वो बदमाशी कर रहा था। तो मोदी समझ गया यार नसीब खराब चल रहा है, इससे मैं पंगा लूँगा तो कुछ होगा नहीं। तो हमारे चक्रवर्ती 56 इंच सीने वाले सम्राट नरेंद्र मोदी जी ने अपने सलाहकार
सिपह सालार रविशंकर प्रसाद जी को बोला कि जाओ इस ट्विटर की ईंट से ईंट बजा दो। प्रसाद साहब निकले, अपना रथ निकाला और चेतावनियों के शब्द वेदी बाण चलाने शुरू करे। चेतावनी 1, चेतावनी 1.1, चेतावनी 1.2, 1.3, 1.4, ऐसा करते करते चेतावनियों के मारे ढेर लगा दिया और ट्विटर के समझ ना आए कि वो करे क्या। घबराहट के हमारे ट्विटर ने सिपह सालार रविशंकर प्रसाद जी का अकाउंट 1 घंटे के लिए बंद कर दिया कि भैया थोड़ी देर तो शांति रहेगी। लेकिन इससे तो भौचक्का रह गए प्रसाद जी, थोड़े थोड़े वापस आए। खैर मोदी जी, ये तो मामला उल्टा पड़ गया, कुछ करिए। मोदी जी को तो पता है कि मेरा नसीब खराब चल रहा। उन्होंने अगर बाबा जी को लगाया काम पर, तो बाबा जी ने बोला जी काम तो मैं कर दूंगा, पहले समझाओ तो सही कि आपको मेरी जरूरत कैसे आना पड़ी। तो बोले, कहता है भाई जब नसीब खराब चल रहा होता ना तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। कहता दीदी ने बिना कुर्सी छोड़े ही मुझे हरा दिया। अब तो आलम यह है कि बंगाल का नाम लेते भी शर्म आती है। कितने लोग हमारे मर रहे हैं, हम कितना जोर जोर से कहते थे कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनकी शहादत खराब नहीं जाने देंगे। अरे जितने पहले नहीं गए उससे या तो उनके चुनाव हारने के बाद और शहीद हो गए हमारे लोग। किस मुंह से हम जाएं? वक्त खराब है भैया, आप संभालिए। तो मित्रों, जब तक के मोदी जी का वक्त खराब चल रहा है तब तक के तेल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, वो 2 लाइनें थी सुधरा कि मुश्किलें बढ़ी इतनी कि खुद ब खुद आसान हो गई। तो ये तेल जब आप 100 रुपये ऊपर ख़रीद लेंगे, उसके बाद 20-30 रुपये नीचे ला करके जब आपको झुंझुना दिखाया जाएगा कि देखिए हमने महंगाई कम कर दी, तो 2024 में यकीनन आप फिर से बटन दबाएंगे और मोदी जी को 400 सीट दिलवाएंगे और क्या कहेंगे, वाह मोदी जी वाह। ठीक है दोस्तों, शिवरात्रि, सोने का समय हो चुका है, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।